हे शंभो शिवाय महादेव तेरे दम से ये संसार है। ये आज का दिन जो है वसंत पंचमी, ये आज के दिन ही माँ सरस्वती का भी जन्म हुआ। जय बुलाना तब होगा मंजूर जब तुम अपनी सारी चिंताएं, सारे फिक्र, सारी समस्याएं, सारी उलझने, सारी तकलीफें, सारे दुख यहाँ पर मुझे दे के जाओगे। करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीनों लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। बड़े भाग्य से बहुत दिनों बाद सतगुरु के दर्शन होते हैं। उतार दो सारे ये वजन अपने कंधों से, सिर से। जब मजदूर तुम्हें मिला हुआ है उठाने वाला, वो साथी है। तुम चलते हो तो तुम्हारे साथ चलता है, तुम बैठे हो तो तुम्हारे साथ ही आगे बैठ जाता है। आपका जो माइंड है वो एक छोटा सा बच्चा है, उसको डे टू डे या टाइम टू टाइम पॉजिटिव बातें सुनाना या सुनना, ये हमारी जिंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। कि ये जो बहुत बड़े बड़े मंदिर या बड़े बड़े आश्रम, ये शुरू में ही हमारे जो ऋषि मुनि थे, ये उन्होंने पता क्यों बनाए? वो इसीलिए बनाए थे कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में जब अपसेट हो जाएं या डिप्रेशन में जाने लगें, कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी डे टू डे लाइफ से थोड़ी छुट्टी लेके हम उस आश्रम में कुछ दिन विश्राम करने जाएं, साधना करने जाएं, और वहाँ पे अगर कोई सिद्ध पुरुष, सतगुरु या महात्मा है, उनके सानिध्य में बैठ के पॉजिटिव थॉट सुन सकें। सुबह उठते ही एक खुशी की लहर ऐसे पकड़ ले तुम्हें कि तुम खिलखिला के हंसने लगो, खिलखिला के हंसने लगो। कोई पूछे क्या हुआ, कुछ ना पूछो क्या हुआ बस हो गया। अगर ऐसा हो तुम्हें तो समझना तुमने सत्संग किया है। क्योंकि जो भगवान की मस्ती में होता है उसको दुख सुख पीड़ा इन सब से परे चला जाता है। वो संसार की कोई भी घटना होती है, चाहे वो खुशी वाली हो या गमी वाली हो, इन अवस्थाओं के पार होता है। क्रोध को, लोभ को, क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। ये जो पाठ होते हैं ना, या मंत्र होते हैं या जाप होते हैं, ये कहीं ना कहीं जो ऋषि मुनियों ने ये सुने या लिखे थे, ये इतने सिंक्रोनाइज वे में लिखे थे कि इनको सुनने से या इनको करने से हमारा जो अंतर्मन है, उसकी जो तरंगे हैं, वो जो लय में नहीं होती, वो लय में आ जाती हैं। लय में आते ही हमें शांति उतरने लगती है। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। आपने अपने मंदिर में बैठ करके इस तरह से महाराज जी से बात करनी है कि जैसे हम अपने पिता से, परमेश्वर से बात करते हैं, हंसते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं। किस लिए? कि जो आपके जो हार्मोन्स हैं, गुड हार्मोन्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स, वो अप हो जाते हैं उससे। तुम कितने मंदिरों में चले जाओ, तुम कितनी साधनाएं कर लो, कितने बड़े बड़े मेडिटेशन कर लो,
मैं तुमसे कहता हूं वो सब एक तरफ, और ये एक काम एक तरफ। वो भूखा था, तुमने उसको अन्न दिया। वो नंगा था, तुमने उसका जिस्म ढका। वो आदमी भटक रहा था एक जगह से दूसरी जगह, उसको ठोकरें बज रही थी, तुमने उसको संरक्षण दिया। बस एक के लिए, मैं सारी दुनिया के लिए नहीं कहता, मैं एक के लिए कहता हूं। अगर तुमने ऐसा किया है तो ये हजार हजार मेडिटेशन और भक्तियों से कहीं ज्यादा है। इवन अकेले जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो आप ऊंचे आकाश को देख के ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, हंसें। जैसे ऊपर आकाश को देखा तो मुस्कुराए, और ऊपर इमेजिन करें कि जो पूरी शक्तियां हैं वो आपके ऊपर अपनी जो एनर्जी है उसको उड़ेल रही हैं। ऊपर महाराज जी अपनी बाहें खोल करके खड़े हैं और आपके अंदर पूरी ऊर्जा डाल दी है। इतने में सूर्य देव ऊपर आ जाएंगे, उनकी तरफ देख के मुस्कुराएं, उनको ग्रेटिट्यूड करें, उनकी तरफ हाथ जोड़ें। रात को चांद निकलता है, चांद को देख करके मुस्कुराएं, चांद में गुरुदेव का चेहरा देखें। शिव समा रहे मुझ में